नमस्कार गाइस, वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक दूसरी क्लास में। और हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्लास है पटवारी की। और पटवारी में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस एंड हिंदी, इंग्लिश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का वो पार्ट जो कि इंग्लिश में पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो ये पार्ट है जस्ट आपके सामने। और पढ़ाने वाला कौन है, आप लोगों को भी सरप्राइज कर रहे होंगे, भाई ये पढ़ा कौन रहा है, कौन पीछे से बोल रहा है। भाई आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपका सर आपको पढ़ा रहा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो गाइस यार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप क्लास को देखकर समझ पाए गए होंगे कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो गाइस यार, वॉइस क्या होता है वो सारी चीज़ जानेंगे आज हम इस बोर्ड के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट। तो गाइस यार, मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर और हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने के लिए एक फॉर्मूला ये होता है कि आप लोगों को उसके बारे में आना चाहिए कि जब हम किसी भी सेंटेंस को यानी एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसको चेंज करने के लिए हम किस किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, क्या हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखा नहीं है, तो स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, वो सॉरी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। उसके बाद में आपको बाई लिखना पड़ता है, प्लस आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर आपको अदर्स जो भी होगा वो लिखना होता है। ये गाइस शायद इसका स्ट्रक्चर हो गया। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। उन हेल्पिंग वर्ब्स को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं एस, ई एस एंड डू डस। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का पार्ट है, अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, इसमें चेंज करते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका इज आर एम प्लस आई एन जी, तो इसको चेंज करते हैं इज आर एम प्लस बी, इज आर एम प्लस बीइंग में चेंज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव को गाइस यार हैज़ बीन और हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, साथ ही साथ डिड का यूज़ करते हैं। और उसको जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो वॉज एंड वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देन अगर आप लोगों को मैं बताऊं वॉज वर प्लस आई एन जी अगर आ जाता है, तो वॉज वर आई एन जी आने के बाद में अगर आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहोगे तो वॉज वर प्लस बीइंग में आप उसको कन्वर्ट करोगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करोगे। अब बात करते हैं गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट में हेड लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप उसको हेड बीन में लिख दोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। तो नेक्स्ट आता है गाइस बिल एंड सेल और भी1। अगर बिल और सेल आ जाए अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका एक्टिव वॉइस आ जाए, उसको अगर आपको पैसिव बनाना है, उस सिचुएशन में आपको बिल बी और सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें बिल बी सेल बी प्लस आई एन जी है। अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको इसको चेंज करके बिल बी प्लस सेल बी प्लस बीइंग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका पैसिव बनेगा। नेक्स्ट है विल हैव अगर सेल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल हैव और सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो आप विल हैव बीन और सेल हैव बीन का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाओगे। तो गाइस यार, हम नेक्स्ट आ गए, जैसे मान लो कोई मॉडल्स वर्ब आ गए, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, वुड, शुड। ये जितनी भी मॉडल्स वर्ब होती हैं, अगर कभी भी आप इसका पैसिव बनाते हो तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको सिर्फ बी यूज़ करना पड़ता है। पैसिव में क्या, बी ई, पैसिव में क्या यूज़ करना पड़ता है, बी ए प्लस वर्ब की आपको
थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो जाके आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। इसलिए मॉडल्स वर्ब कभी भी अगर आपके सामने आती है तो हमेशा उसके साथ बी का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, ही ईट्स फ्रूट्स, वह फल खाता है, वह बेटा क्या खाता है, फल खाता है। तो हम देखते हैं ये एक्टिव वॉइस है, अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रक्चर वही लागू होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट बेटा इसमें क्या हो गया, फ्रूट्स ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें ईट्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है। अब आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जब बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो गाइस यार वो किसको देकर के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आप यूज करोगे। तो गाइस यार यहाँ पर हम देखते हैं फ्रूट्स क्या है, बहुवचन है। फ्रूट्स कैसा है, बहुवचन है, और बहुवचन में आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन यूज करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं मैन वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म, और आप लोग जानते हैं मैन वर्ब क्या हो रहा है, ईट हो रहा है, ईट माने खाना हो रहा है, अर्थात ईट्स की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी। उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर कह रहा है बाई लगाओ, तो बाई बेटा इसमें क्या हो जाएगा, बाई लगा दिया। फिर वो कह रहा है भाई सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन बेटा इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट का हमेशा स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ता है। यू नो वेरी वेल दैट ही का बेटा ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और हिम हो गया, उसके बाद में अदर्स जो भी अगर आपके पास होता है वो लिख दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप लोग बढ़िया से अपने माइंड में रख लेना, बढ़िया से जमा लेना। कोई भी परेशानी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट भाई के लिए दे देना, आपका सॉल्यूशन आंखों पे नहीं हाथों पे ही हो जाएगा। गाइस यार एक चीज़ और पढ़ते हैं, अगर मैंने यहाँ पे बोला भाई आपको ही का हिम करना पड़ेगा, तो मैंने ये आपको केसेस लिख दिए हैं, आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। जैसे ही हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हिम होता है, पजेसिव केस बेटा हिज होता है। सी हो गया, सी का हर और हर होता है, और गाइस यार इट्स होता है। नेम का नेम होता है बेटा, अगर आई आ जाता तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव केस माय होता है। नेक्स्ट बेटा बी आ जाता है, डब्ल्यू बी माने हम का बेटा ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, नेक्स्ट उसका पजेसिव केस आवर होता है। तो आई होप गाइस आपको ये सारा एक्टिव पैसिव वॉइस पसंद समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ एक मेन पार्ट है, ग्रामर का मेन पार्ट है। अगर ये चीज़ आप लोगों को आती है ना, मैं गारंटी देता हूँ आप धुआं भर दोगे, धुआं। क्या भर दोगे बेटा, धुआं भर दोगे, धुआं। इसलिए ये चीज़ आपको कंफर्म आना चाहिए। कल मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी, फर्स्ट कंप्यूटर की क्लास ली थी। आज मैंने पढ़ा दिया आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, है ना। कल पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल्स या फिर डिटर्मिनर्स, या फिर आप कहोगे जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे हम करेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ भी हम कल डिस्कस कर सकते हैं मे भी। और उसके अलावा हम प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन पे भी जाएंगे, और काफ़ी सारे ग्रामर का पार्ट है, और ये सारा चीज़ हम एरर भी देख पाएंगे, जो सेंटेंस एरर होती है ना, वो एरर भी हम डिटेक्ट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ हमें अभी सीखना है, पढ़ना है। तो यार अभी हमारे लिए टाइम ज़्यादा है नहीं है, तो बस यार आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके बस जाइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए पटवारी के टॉपिक के साथ। चलते चलते एक शायरी कह देता हूँ, मत घबराइए स्टूडेंट लाइफ है, मत घबराइए स्टूडेंट लाइफ है। कहते हैं ना कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्मों को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त ही सबको मजबूर बना देता है, वक्त सबको मजबूर बना देता है। क्योंकि आज हम कई लोग इंदौर पढ़ रहे हैं, कई लोग ग्वालियर पढ़ रहे हैं, कई लोग कहीं भोपाल पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली पढ़ रहे हैं। भाई यार घर वालों से बिछड़ना कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये वक्त है नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त ही सबको मजबूर बना देता है। बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।